मनोविज्ञान के हिसाब से वो बहुत तीव्र इड और बहुत कमजोर सुपर ईगो के स्वामी हैं। समझ में आ रही है बात? उसके रिवर्स में है महात्मा टाइप के लोग। हालांकि महात्मा टाइप के लोग आजकल जेल ज्यादा जा रहे हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सच्चे संत महात्मा उनकी बात कर रहा हूं। और उसके लिए आपको न दाढ़ी बढ़ाने की जरूरत है, न भगवा वस्त्र पहनने की जरूरत है। आप साधारण कपड़ों में सूट बूट पहन के भी संत हो सकते हैं, और दाढ़ी और चोगे के बाद भी डाकू हो सकते हैं। तो कपड़ों से तो मत ही तय किया कीजिए कौन कैसा है। तो जो व्यक्ति बहुत कायदे का है ना, उसकी सुपर ईगो बहुत स्ट्रांग होती है। इड नहीं है ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर भी उतनी ही इच्छाएं जोर मारती हैं। इच्छाएं प्रायः सभी व्यक्तियों के अंदर लगभग बराबर जोर मारती हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। हाँ, कौन सी इच्छाएं लगवाते हैं? जैसे एक सिगरेट नहीं पीने वाले व्यक्ति को सिगरेट की इच्छा जोर नहीं मारेगी, उसने कभी स्मोक किया ही नहीं, उसका मन ही नहीं करता। शराब की इच्छा, जो शराब नहीं पीता, उसको जोर नहीं मारेगी, उसे फर्क ही नहीं पड़ता उन सब बातों से। लेकिन जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं वो तो जोर मारेंगी ही मारेंगी। प्रेम की इच्छा जोर मार सकती है, दोस्ती की इच्छा जोर मार सकती है, सुरक्षा की इच्छा कि मेरा घर सुरक्षित हो, मेरा परिवार सुरक्षित हो, ये इच्छा सबको जोर मारती है। तो प्राकृतिक इच्छाएं लगभग हर व्यक्ति को लगभग बराबर प्रभावित करती हैं। सुपर ईगो मजबूत होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखेगा। फिर ध्यान रखना है, इच्छा आने से नहीं रोक सकता है, इच्छा को अपने एक्शंस में कन्वर्ट होने से रोक देगा। किसी को देखकर उसके मन में भाव आया कि काश ये मेरी प्रेमिका होती या मेरी प्रेमी होता, पर उसको पता है कि उसकी स्थिति और इसकी स्थिति में ऐसा कोई पेच है कि ये इच्छा व्यक्त नहीं होनी चाहिए। उसका इतना कंट्रोल है कि व्यक्त नहीं करेगा, न चेहरे से हाव भाव से, किसी भी तरह से ऐसा एहसास नहीं होने देगा कि उसके मन में ऐसा विकार आया है। नैतिक होने का इतना ही मतलब होता है। और ये वाला क्या है? किसी को देखते क्या बोलेगा? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ये इस तरह का जंगली टाइप का आदमी है, क्योंकि इसको तमीज नहीं है कि कोई एक बड़े अच्छे आदमी ने कहा कि ये जो कह रहे हैं ना आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और ये जो कह रहे हैं कि आपसे बात करके अच्छा लगता है, आप अच्छा पढ़ने में अच्छी हैं और आप जरूर आईएएस बनेंगी और आपसे मतलब बड़ा प्रेरणा मिलती है, लफाजी का अंतर है, पैकेजिंग का अंतर है, कंटेंट समान है। अब भाव समझ रहे हैं? कंटेंट समान है। कंटेंट का मतलब दोनों के मन के भाव, दोनों की इच्छाएं, दोनों की मूल प्रेरणाएं समान है। उस दुष्ट को अंदाजा नहीं है कि कैसे बात रखी जाती है, वो सीधा मुंह फट है, सीधे बोल देता है। इसको पता है कि बदतमीजी नहीं करनी है, बहुत तमीज के साथ कायदे से इंसान की तरह बिहेव करना है, और इस बिहेवियर की वजह से सामने वाला व्यक्ति शायद उससे प्रभावित हो जाए, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अंदर इड और सुपर ईगो जिस बिंदु पर मैच करता है, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए हिंदी शब्द क्या होता है एग्जैक्ट? साम्य बिंदु। हाँ, साम्य बिंदु। उस साम्यावस्था, हाँ वो भी ठीक है। साम्य बिंदु ज्यादा अच्छा लग रहा है वैसे तो। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है ना दरअसल, इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप कह सकते हैं ईगो। ईगो का मतलब मन में इच्छा आई जोर से, सुपर ईगो ने दबाई, थोड़ी इच्छा हुई है, और जिस बिंदु पर समझौता हो गया वो चीज हमारे एक्शन में सामने आ जाती है, और जो हमारा व्यक्तित्व बाहर दिखता है लोगों को, उसको ईगो कहते हैं। ईगो, अहम। बात स्पष्ट हुई? जब आप कुछ कहते हैं तो दरअसल आपके मन में ठीक वही होता है, या मन में गहरे संघर्ष के बाद कुछ निकलता है? गहरे संघर्ष के बाद। और संघर्ष किस किस के बीच में था ये सामने वाले को नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि आपने कहा क्या, और जो आपने कहा, जो आपने किया, उसको बोलते हैं ईगो। इनका हिंदी नाम क्या है? इड को कुछ लोग बोलते हैं इदम। साहित्य में कहीं कहीं इदम अगर शब्द आए तो देख लीजिएगा। ईगो को बोलते हैं अहम, और सुपर ईगो को कुछ लोग बोलते हैं परम अहम। इच्छा से मत लिखिएगा इन सब बातों को, हिंदी के नामों को, उसमें ईगो सुपर ईगो लिखिए, पर हिंदी साहित्य में कहीं कहीं ये शब्द प्रचलित हैं, तो आए तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैं अगर आपसे एक वाक्य में कहूं कि मनुष्य का पाशविक मन इड कहलाता है, मनुष्य का नैतिक मन सुपर ईगो कहलाता है, इन दोनों मनों की क्रिया प्रतिक्रिया
द्वंद्व संघर्ष के माध्यम से जैसा एक बैलेंस बनता है, जो बाहर दिखता है समाज को, उसको उसका ईगो कहते हैं।